नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि इस वक्त दिल्ली की सियासत में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची है, खासकर तब से जब द कश्मीर फाइल्स को लेकर दिल्ली विधानसभा में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के तरफ से जो है बयान दिया गया। अब ऐसे में आपको बता दें कि इस दौरान जो है कई कुछ चीज़ देखने के लिए मिली। अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर जो है प्रदर्शन भी देखने के लिए मिला, उसके बाद बयानबाजी भी की गई। मनीष सिसोदिया ने भी इसे लेकर बयानबाजी की कि चुनाव में हार जाते हैं, चुनाव में हारते हैं तो फिर इन्हें हत्या करने की कोशिश की जा रही है, हत्या करना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके से सारी चीज़ें की जा रही है। उसके बाद कई सारी चीज़ें जो है विपक्षी दलों द्वारा लगातार जो है बीजेपी पर निशाना साध के टिप्पणी की जा रही है। और उन सभी टिप्पणियों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जो है अपना बयान दिया है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अब विधानसभा में ही खड़े होकर जो है आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी गई है। उनके जो मॉडल जिसका नाम वो जपते रहते हैं, एजुकेशनल मॉडल की जो पोल है सभी के सामने खोल दी गई है और बताया गया है कि किस तरीके से जिसे इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं उसमें कितने सारे लूप होल्स हैं। क्या है ये पूरा मामला, आइए जरा विस्तार से जान लेते हैं। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का बयान था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा, कार्यक्रम, नेतृत्व की लोकप्रियता और सरकार के प्रदर्शन के आधार पर ही हर कई चुनाव लड़ती और जीतना चाहती है, विरोधियों के खिलाफ हिंसा फैलाकर नहीं। लोकसभा में दिल्ली नगर निगम संशोधन बिल 2022 एमसीडी बिल पर बहस का जवाब देते हुए शाह ने जो है ये बात कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हर जगह सरकार बनाना चाहती है और इसीलिए चुनाव लड़ती है। जो है आप बता, तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय की टिप्पणी का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, आप गोवा क्यों गए, आप त्रिपुरा क्यों जा रहे हैं, आपको जाने का अधिकार है, मैं नहीं कहता कि आप मत जाइए। हर पार्टी को अपनी विचारधारा, कार्यक्रमों के और प्रदर्शन के साथ हर जगह जाने का हक है और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। उन्होंने कहा कि सत्ता खोने से डरने वालों को ही ऐसा ऐतराज हो सकता है, लोकतंत्र के समर्थकों को कोई ऐतराज नहीं होगा। पश्चिम बंगाल और वहाँ सत्ताधारी टीएमसी का जो है स्पष्ट संदर्भ में शाह ने कहा, मैं कहना चाहता हूँ कि आपके कार्यक्रम, विचारधारा, नेतृत्व की लोकप्रियता और हमारी सरकार के प्रदर्शन के आधार पर हम चुनाव लड़ना जीतना चाहते हैं, लेकिन हम विपक्षी पार्टी के कार्यकर्ताओं को मार कर, शिखलाबद्ध हत्याएं करके और पार्टी कार्यकर्ताओं की बीवी बेटियों से रेप करा के सत्ता हथियाना नहीं चाहते हैं। यह हमारी संस्कृति नहीं है। कांग्रेस और टीएमसी पर निशाना साधते हुए शाह ने यह भी कहा कि ये परिवार द्वारा संचालित पार्टियां हैं, इन्होंने सालों से चुनाव नहीं कराए हैं। इन्होंने कहा कि पहले अपनी पार्टी से चुनाव कराइए और इसके बाद देश के बारे में बात कीजिएगा। बता दें कि आर्टिकल भी ट्वीट किए गए हैं अमित शाह के ऑफिस की तरफ से। उन्होंने लिखा था, हम चुनाव से डरते नहीं, विचारधारा और काम पर चुनाव लड़ते हैं। साथ ही एक और आर्टिकल साझा किया जिसमें लिखा गया कि निगम से सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार। गृह मंत्री जी बता दें कि लोकसभा में दिल्ली के 3 नगर निगमों को एकीकरण के प्रावधान वाले दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक 2022 को जो है मंजूरी दे दी गई है। और निचले सदन में विधेयक पर हुए चर्चा का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बयान आया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि दिल्ली के 5वें वित्त आयोग में 3 निगमों को 40,561 करोड़ रुपए देने की अनुशंसा की थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने 7,000 करोड़ रुपए से भी कम राशि दी। ऐसे में इस घाटे की भरपाई कैसे की जाएगी? उन्होंने कहा कि 3 निगम बनाने के बाद आज घाटा 11,000 करोड़ रुपए का है। शाह ने आगे कहा कि सवाल उठता है कि यह किसकी जिम्मेदारी है। शाह ने कहा, इस विषय पर राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए। उन्होंने इसे लेकर कहा कि दिल्ली सरकार ने काफ़ी कम पैसा दिया है, लेकिन फिर भी तीनों निगम जो कि मेयर ने अच्छा काम किया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि नगर निगम की कई महत्वपूर्ण सिफारिशों को दिल्ली सरकार ने नहीं माना और कई अनुरोधों को दिल्ली सरकार के द्वारा जानबूझकर खारिज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि कई को खारिज किया गया और कई को काफ़ी वक्त तक लंबित रखा गया। शाह ने कहा कि ऐसे में निगम काम कैसे करेगी। गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार के पास पैसे की कमी है तो विज्ञापनों से इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार संघीय ढांचे को नहीं तोड़ रही। शाह ने कहा कि एकीकृत निगम होने से एक मेयर होगा, 25 जो है समितियां होगी, 1 आयुक्त होंगे तथा निर्माण में एकरूपता रहेगी। उन्होंने कहा कि एक ही शहर में कर के 2 प्रकार के ढांचे नहीं रहने चाहिए। वित्तीय स्थिति ठीक रहेगी और सालाना लगभग 150 करोड़ रुपए बच सकते हैं और इससे सभी का भला होगा। इससे पहले विधेयक को चर्चा में पारित होने के लिए रखते हुए शाह ने कहा कि दिल्ली सरकार निगमों के साथ सौतेला व्यवहार
कर रही है। तो साफ तौर पर यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो है ये बयानबाजी देखने के लिए मिली है। उन्होंने कहा है कि किस तरीके से निगम के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। कई सारे जो अहम जो है महत्वपूर्ण चीज़ें जो उन्हें सामने रखी जा रही है, उन महत्वपूर्ण चीज़ों पर जो है विचार नहीं की जा रही है, उसे लंबित रखा जा रहा है। इतने पैसे बचाए जा सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस बार ये नहीं सोच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि परवेज साहिब सिंह ने भी आम आदमी पार्टी को बेनकाब कर दिया। उन्होंने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था, मैं आम आदमी हूँ, न गाड़ी लूंगा, न सैलरी लूंगा, न बंगला लूंगा, न स्विमिंग पूल बनाऊंगा, लेकिन जनता के टैक्स के पैसे से सारी सुविधाएं ले रहा है। अगर विश्वास नहीं है अरविंद की मस्कारी झूठ भरी कहानी देख लो। वहीं आपको बता दें कि रामवीर सिंह बिधूरी ने भी अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था, केजरीवाल सरकार का शिक्षा का मॉडल पूरी तरह से फेल है। दिल्ली विधानसभा के बजट अधिवेशन में नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूरी ने शिक्षा मॉडल की जो है दिल्ली के शिक्षा मॉडल जिनके बेसिस पर पंजाब में भी बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे और हमेशा इसे बहुत बेहतरीन बताते, उसकी पोल खोल दी है। इसे जो है कोट करते हुए तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने ट्वीट किया और कहा कि धागे खोल दिए हैं बिधूरी जी ने। आखिर क्या कहा है रामवीर सिंह बिधूरी ने? इस पूरे जो वीडियो उन्होंने साझा किया इसमें क्या कहा गया? उन्होंने कहा है कि सिसोदिया जी से पूछिए, अगर पूछना चाहूँगा कि हमारा शिक्षा मॉडल अगर इतना ही अच्छा है तो ये बताए कि जनवरी के महीने में जो नेशनल परफॉर्मेंस ग्रेडिंग का जो नतीजा आया था उसमें दिल्ली के स्कूल 32वें नंबर पर कैसे थी। और ये भी डिप्टी सीएम यानी डिप्टी जो उप मुख्यमंत्री जो है मनीष सिसोदिया, उन्हें बताना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी जो फुल्ली फंडेड कॉलेज है, जो भी दिल्ली के, तो डिप्टी सीएम लिख रहे थे कि टीचिंग स्टाफ और नॉन टीचिंग स्टाफ को वो सैलरी नहीं दे पाएंगे और फीस बढ़ाने के लिए छात्र और छात्राओं के जो वेलफेयर है, वेलफेयर का पैसा से उसे फीस दे दीजिए। तो ज़रा उन्होंने कहा कि मैं ये भी चाहूँगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जो जवाब आया है उसे भी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी सबके सामने रखें। उन्होंने आगे कहा कि दिल्ली में 745 स्कूल में प्रिंसिपल नहीं है, 418 स्कूल में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, शिक्षकों की जो कमी है वो लगभग 24,500 है और 22,000 गेस्ट टीचर को अब तक जो है नियमित नहीं किया गया है और उनकी सैलरी बढ़ाने की मांग लगातार की जाती है। अभी हाल ही में जो उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये जानकारी है कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने साहब की तरफ से आई थी कि गेस्ट टीचर की सैलरी में बढ़ोतरी की अनुमति दे दी गई है, लेकिन अभी तक इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं चाहूँगा कि डिप्टी सीएम जी जिनके पास एजुकेशन डिपार्टमेंट है दिल्ली का, वो ये भी बताए कि 700 स्कूलों में साइंस नहीं पढ़ाया जाता है, तो ऐसे में हमारे बच्चे इंजीनियर और डॉक्टर कैसे बनेंगे। उन्होंने कहा कि जो वोकेशनल ट्रेनर्स होते हैं उनकी सैलरी में इजाफा किया जाए, उसकी मांग वो लगातार कर रहे हैं। और आप जो है उन्हें अगर आप देखेंगे, अगर हरियाणा जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे तो वोकेशनल ट्रेनर की सैलरी 32,000 रुपये है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ 16,000 दे पा रहे हैं। तो ऐसे किस तरीके से काम चलेगा? तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दिल्ली के जो एजुकेशनल मॉडल है उसकी भी पोल उन्होंने खोल के रख दी है, जिसे लेकर कहा जा रहा है कि किस तरीके से जो इस एजुकेशनल इसकी ये बड़ी बड़ी बातें कहते हैं उसमें कितने सारे लूपहोल्स है, कहाँ किस तरीके से इतने स्कूलों की मात्रा है, 745 स्कूल है, प्रिंसिपल नहीं है, 418 में वाइस प्रिंसिपल नहीं है, 700 स्कूलों में साइंस ही नहीं पढ़ाया जाता है। मतलब बच्चों को जो बेसिक एजुकेशन है उस बेसिक एजुकेशन प्राप्त उन्हें नहीं हो पाता है अगर साइंस के मामले में बात की जाए। तो आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर किस तरीके से जो ये मॉडल है इस मॉडल को एक्सपोज किया गया है और उन्होंने साफ तौर पर यहाँ पर एक एक पॉइंट जो है उन्होंने रखा है और एक एक पॉइंट के हिसाब से उन्होंने दिल्ली के एजुकेशनल मॉडल को एक्सपोज करते हुए दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से इन सभी सवालों का जवाब भी मांगा है। तो ऐसे में आपने देखा कि किस तरीके से विपक्षी द्वारा उठाए गए सवालों का मुंहतोड़ जवाब जो है अमित शाह देते नजर आए। अमित शाह ने कह दिया कि हम चुनाव से नहीं डरते हैं, विचारधारा और जो काम है उस पर हम चुनाव लड़ते हैं। साथ ही साथ गृह मंत्री अमित शाह ने यह भी बताया कि किस तरीके से निगमों से सौतेला व्यवहार दिल्ली सरकार द्वारा किया जा रहा है और इसके साथ हमने आपको ये भी बताया कि किस तरीके से दिल्ली सरकार के जो एजुकेशनल मॉडल है उस एजुकेशन मॉडल को राम सिंह भदौरिया जो है उन्होंने एक्सपोज कर दिया और बताया कि किस तरीके से जिस एजुकेशन मॉडल के गुणगान करते हैं, जिस एजुकेशन मॉडल को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस एजुकेशन में इतनी सारी जो है लूपहोल्स है और इतनी सारी परेशानियां जो है देखने के लिए मिल रही है जिसका समाधान अब तक नहीं हुआ है, जिसे लेकर उन्होंने सवाल भी मनीष सिसोदिया पर दागे। तो ऐसे में आपने ये पूरा मामला जाना है कि पूरा मामला क्या है और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।